हेलो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होने वाला है 23 को है, लगभग संडे को, अगला संडे। और तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, लाइक लाइफ प्रोसेस हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, और भी जो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के भी क्वेश्चंस है, तो मैं वो सारा क्वेश्चंस यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा दूँगी वो सारे चैप्टर्स का। तो जीएनएम के जो भी बच्चे हैं तो ये सीरीज़ आप लोग ज्वाइन करो, ठीक है। ये सीरीज़ आप लोग ज्वाइन करो एंड जीएनएम के सारे क्वेश्चंस में आपको चैप्टर वाइज करवा दूँगी, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के बहुत सारे चैप्टर्स थे, इसलिए उतना डीप जाना मुश्किल था, ठीक है। लेकिन जीएनएम का कुछ ही चैप्टर्स है और लगभग हमेशा 10th से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो 10th का सारे चैप्टर्स मैं करवा दूँगी। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस, जो कि बायो का, ठीक है, बायो का चैप्टर है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूँगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब निम्नलिखित में से जीव मूल की इकाई कौन सी है। मतलब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं? कोशिका को, मतलब उत्तक, ठीक है। कोशिका को हम लोग बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, मतलब उत्तक। मतलब हम लोग का सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, मतलब भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है। तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है हमारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, बताओ। तो इसका आंसर आप लोग नीचे दोगे, है ना, नीचे दोगे इसका आंसर, और आप लोग इसका आंसर कमेंट करोगे कि बी का क्या होगा। मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको छोड़ दूंगी कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप लोग नीचे दोगे, ठीक है। और भी 2-3 क्वेश्चन बस छोड़ूंगी और सारा क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। विच ऑर्गन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस, मतलब मनुष्य में भोजन के पाचक के लिए मुख्य रूप से कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो कौन सा भोजन के पाचन के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है हमारा, यहाँ में से स्टमक, ठीक है। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सैलिवा, मतलब लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है आपका, लार में जो होता है एमाइलेज एंजाइम जो है पाया जाता है, ठीक है। वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन ह्यूमन लंग्स, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है तो वो कहाँ होता है, ह्यूमन लंग्स में कहाँ। तो वो कहाँ होता है, किस जगह पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो एल्वोलाई में, ठीक है। कहाँ? एल्वोलाई में, वायु कोश में, ठीक है। विच पिगमेंट हेल्प प्लांट इन फोटोसाइंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण में पौधों की सहायता करने वाले वर्णक कौन सा है। तो कौन सा है यहाँ? क्लोरोफिल, ठीक है। क्या है हमारा? क्लोरोफिल। विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसाइंथेसिस, मतलब फोटोसाइंथेसिस के लिए कौन सा गैस आवश्यक है। तो कौन सा गैस आवश्यक है हमारा? CO2, ठीक है। कौन सा? फोटोसाइंथेसिस के लिए CO2 आवश्यक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विच ऑर्गन पंप्स ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, मतलब कौन सा क्या मानव शरीर में, पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है। तो रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है हमारा? हार्ट, ठीक है। विच ब्लड सेल्स हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के परिवहन में कौन सी रक्त कोशिकाएं सहायता करती हैं। तो ऑक्सीजन के परिवहन में कौन सी रक्त कोशिकाएं सहायता करती है हमारा? RBC। और WBC क्या होता है हमारा? इम्यून सिस्टम से लड़ता है, फाइट करता है, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड का जमने में हेल्प करता है, ठीक है। और विच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन RBC एंड बाइंड्स विथ ऑक्सीजन, मतलब RBC के साथ कौन सा पदार्थ पाया जाता है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। तो RBC के साथ हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या? हीमोग्लोबिन, HAMEO, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और वही जो होता है RBC ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो कौन सा ब्लड वेसल जो होता है, तो कौन सी रक्त वाहिकाएं हृदय से रक्त को दूर ले जाती है, मतलब अवे, ठीक है। अवे मतलब दूर ले जाती है, तो कौन सी दूर ले जाती है आपका? आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज जो है वो दूर ले जाती है, और वेंस होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले आती है, तो वो ले आती है, पास ले आती है। विच ब्लड वेसल कैरी ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट, मतलब हार्ट के पास, टुवार्ड्स द हार्ट कौन सा ब्लड वेसल कैरी करता है ब्लड, तो वो कौन सा हो गया हमारा? वेंस, ठीक है। क्या हो गया? वेंस, सॉरी, वेंस।
व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है हमारा? नेफ्रॉन, है ना, किडनी का नेफ्रॉन, ठीक है, न्यूरॉन मत मार के आना प्लीज, कंफ्यूजन होगा। विच ऑर्गन रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड? मतलब रक्त से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को कौन सा अंग हटाता है? तो कौन सा अंग हटाता है हमारा? किडनी, ठीक है, क्या किडनी हटाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, मतलब शरीर से उपापचयी अपशिष्टों को बाहर निकालने की प्रक्रिया कहलाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन, ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। अब विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब मोस्ट न्यूट्रिएंट्स? मतलब पाचन तंत्र का कौन सा भाग जो है अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण करता है? तो कौन सा भाग अवशोषण करता है? छोटी आंत, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल जूस? मतलब पित्त रस का निर्माण कौन सा अंग करता है? पित्त रस का निर्माण कौन सा अंग करता है? हमारा लीवर, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ बाइल? मतलब पित्त का मुख्य कार्य क्या है? तो पित्त का मुख्य कार्य क्या है हमारा? इमैस्कुलेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, वसा का इमल्सीकरण। मतलब पित्त का मुख्य कार्य क्या है? वसा का इमल्सीकरण, ठीक है। अब हमारा आ गया 19 क्वेश्चन। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस इंसुलिन? मतलब इंसुलिन का निर्माण कौन सा अंग करता है? तो इंसुलिन का निर्माण हमारा कौन सा अंग करता है? पैनक्रियास, ठीक है। विच इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इन प्लांट्स? मतलब पौधों के में रंध्रों का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों में रंध्रों का मुख्य कार्य क्या है हमारा? गैस एक्सचेंज करना, ठीक है, क्या करना? गैस का आदान प्रदान करना। अब विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स? मतलब पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? जाइलम। और जो फूड का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम, ठीक है। विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स? मतलब पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो क्या हो गया यहाँ? फ्लोएम, ठीक है। जाइलम से जल, ठीक है, जाइलम से जल याद रहेगा, और फ्लोएम से फूड, ठीक है। विच प्रोसेस रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? मतलब ग्लूकोज से ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है? तो ग्लूकोज से ऊर्जा जो है वो रेस्पिरेशन प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है, ठीक है। देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सीरीज के साथ करवा रही हूँ, तो आप लोग सीरीज ज्वाइन करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा तो मोटिवेट करो कि आप लोग का लाइक एंड कमेंट्स करो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आपको। तो आप लोग बहुत से बच्चे होंगे जो बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम दे के आए होंगे, ठीक है। इन विच सेल ऑर्गेनेल्स डज एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली ऑकर्स? मतलब वायवीय श्वसन मुख्य रूप से किस कोशिकांग में होता है? तो वायवीय कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब आ गया विच सब्सटेंस इज द मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन? प्रोटीन के पाचक का मुख्य अंतिम उत्पादक क्या है? तो क्या है वो? अमीनो एसिड्स, ठीक है, क्या है? अमीनो एसिड्स। विच सब्सटेंस इज द मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का अंतिम क्या है? अंतिम क्या है? तो उसका क्या होगा हमारा? ग्लूकोज, ठीक है। प्रोटीन का क्या था? अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट का क्या है? ग्लूकोज। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स? मतलब पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य प्रभाव क्या है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य प्रभाव क्या है? हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, जल के ऊपर की ओर परिवहन की सहायता, ठीक है। अब आ गया विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स? मतलब हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन रक्त प्राप्त करता है? तो कौन सा? हृदय का 4 चैम्बर होते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ मिलता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में। तो कहाँ आ गया हमारा? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये 28 का ए। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? राइट एट्रियम में आता है, ठीक है, राइट एट्रियम। देखो ये हो गया राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है इंफीरियर वेना केवा से और सुपीरियर वेना केवा से, ठीक है। और विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है।
लोअर कंसंट्रेशन, मतलब किस प्रक्रिया में पदार्थ अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रावत वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा डिफ्यूजन। ठीक है, क्या हो गया डिफ्यूजन। अब आगे हमारा 30 नंबर, विच लाइफ प्रोसेस प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर ऑल अदर लाइफ एक्टिविटीज़, तो इसका क्या होगा हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब अन्य सभी जीवन क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाली जीवन प्रक्रिया कौन सी है, तो ये क्या हो गया हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे आपका काउंसलिंग रिलेटेड या कुछ भी, तो मैं उसमें हेल्प करूँगी कि आपका क्या क्या काउंसलिंग, मतलब कब भरना है, कब नहीं भरना है, क्या भरना है, कैसे भरना है, तो उसमें हेल्प करूँगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आईएनसी रिलेटेड वीडियोज़ में मैं भी प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, थैंक यू।